पार्ट नंबर 8, 3x इक्वल टू 5y माइनस 2 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 8। एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है और एक इक्वेशन यहाँ पर लिखी है। पहली इक्वेशन जो मैंने यहाँ लिखी है वो ये है कि 3x इक्वल टू 5y माइनस 2। हम क्या करेंगे, x के को खाली यहाँ छोड़ देंगे और 3 को इसके नीचे ले आएंगे, 5y माइनस 2/3। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगी मैं इसको, और हम यहाँ पे वैल्यूज़ y की पुट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यूज़ आती चली जाएगी। सबसे पहले वही ऐसे लफ्ज़ लगाओगे कि इसको सॉल्व करने के बाद वो जो है वो 3 से डिवाइड हो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लगाया y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5, 1 माइनस 2/3। 5 1 ज़ा 5 माइनस 2/3, 5 में से 2 निकालोगे तो आ जाएगा 3/3। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। x की कीमत आई है 1, y की वैल्यूज भी लगाई थी तुमने 1 ही। सेकेंड वैल्यू y की लगाओगे, y इक्वल टू मैंने यहाँ लगाया -2। -2 लगाने से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 2 -2/3। x इक्वल टू -2, 5 2 ज़ा 10 -2/3। 10 में 2 जमा करोगे तो -12/3। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यानी x की कीमत तुम्हारे पास आई है -4 और y की कीमत तुमने रखी थी -2। तीसरी वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ आपके सामने, 4 लगा देती हूँ मैं। y इक्वल टू 4, जब 4 लगाओगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5, y की जगह पर 4 -2/3। 5 4 ज़ा 20, 20 -2/3, यानी आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 20 में से 2 निकालोगे 18/3। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। आपके पास x निकला 6 और y निकला 4। तीन ही वैल्यूज़ निकालनी है क्योंकि डिवाइड में 3 में आगे करने में थोड़ा सा मेरे लिए वैल्यूज़ बढ़िया आ जाएंगी जो ग्राफ में मेरे लिए मसला करेंगी। इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस y। 3x यही रहने दो, 8 माइनस 5y। x के साथ आपके पास 3 है तो आपके पास हो जाएगा 8 माइनस 5y/3। यहाँ पे भी आपने ऐसी वैल्यूज़ लगानी है जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मैंने सबसे पहले वही y की कीमत रखी 1। आपके पास इक्वेशन है 8 माइनस 5 1/3 इक्वल टू 8 माइनस 5 1 ज़ा 5/3। 8 में से 5 निकालोगे तो 3। x इक्वल टू 3/3 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यानी x की कीमत आएगी 1 और y भी आया 1। ये दोनों आपके पास सोल्यूशन सेट बनेंगे आपके पास। चलें दूसरी वैल्यू रखती हूँ, y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 8 माइनस 5 -2/3। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 10/2। 10 में 8 जमा करोगे 18/2। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी क्या, x 9 है तो y आपके पास आया था -2। थर्ड इक्वेशन भी मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा थर्ड इक्वेशन निकालो आप। आपके पास क्या है, आपके पास थर्ड इक्वेशन है y ले लो आप 4। y 4 लोगे तो क्या वैल्यूज़ बन जाएगी, x इक्वल टू 8 माइनस 5 4/3। 8 माइनस 5 4 ज़ा 20/3। 20 में से 8 निकालोगे -12/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी आपके पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। x आया आपके पास 4 और y भी आपके पास आया 4। एक माइनस में है एक प्लस में है, मूव ऑन होते हैं इनके ग्राफ की तरफ। 8 के पॉइंट क्या मैंने उतार दिए हैं, वही इक्वेशन यहाँ उतारी है दोनों की, फिर इनके जो नंबर्स है वो लिखे। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग ये की है कि x एक्सिस पे चूँकि हमारे पास ज़्यादा आ रहे थे, -9 के टाइप पर आ रहे थे और मुझे 9 पॉइंट लेने थे, तो इसलिए मैंने लिखा 4 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x एक्सिस पर 4 छोटे डब्बे 1 के बराबर होंगे। y एक्सिस पे वही हमने पूरा लिया है जो बराबर लेते हैं हम, यानी 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1।
पॉइंट अलॉट करते हैं। पहला 1 और 1 है, 1 इसका प्लस का भी 1 ये रहा, -4 -2 दोनों के -1 और 1 ये है, -4 और -2 इसका -4 जो है ये स्टेट ये आ रहा है, -2 जो है इसका ये -4 और -2, 6 और 4 दोनों के प्लस के जा रहे हैं, 6 का ये है स्टेट में आ जाओ, 4 ये रहा, 6 का स्टेट 4 ये रहा, ठीक है। फिर -9 और -5 दोनों के -9 में है, माइनस सेक्शन जो है आपका ये पड़ता है, तो -9 आपका कहाँ है, ये है, और -5 आपका ये है, ये रहा, -9 -5। चारों पॉइंट्स देखो आपको नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि आपको नज़र आ जाए चारों, 1 2 3 4, ठीक है। इसको मिला दो स्केल की मदद से आप, चारों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4, ठीक है, चारों मिल गए एक लाइन में। अच्छा, सेकंड के नंबर्स आप देख लो, 1 और 1 यही है, 6 और -2, 6 प्लस का -2 जो है माइनस का है, 6 का प्लस माइनस का 2 ये रहा, 6 और -2, और -4 और -4 और 4, -4 इसका है और 4 प्लस y का है, -4 x एक्सिस का, 4 का प्लस ऊपर चला जाएगा, दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से, -4 ये रहा और ये 4 ये रहा, ठीक है, ये रहा पॉइंट। 3 पॉइंट्स मैंने निकाले क्योंकि बाकी बहुत बड़े नंबर्स आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे नंबर्स 3 ही नंबर्स निकाले ताकि आपके ग्राफ बन जाए। 3 पॉइंट्स भी अगर आपके पास आ रहे हैं, वो मिल रहे हैं, तो आपके पास वो ग्राफ कंप्लीट होता है। ये देखें, ये आपके पास ग्राफ बन गया, पार्ट नंबर आपका 8 था ये, और यहाँ पे सोल्यूशन सेट आया आपके पास 1 और 1, यहाँ लिखोगे सोल्यूशन सेट, आपका पार्ट नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नंबर 9 आपके सामने नज़र आ रहा होगा। आपको सबसे पहले ये वाली इक्वेशन यहाँ उतार लेती हूँ, x/2 प्लस y = 6, और दूसरी इक्वेशन लिख दी y = 2x - 12, ठीक है। ये वाली इक्वेशन पहले सॉल्व करती हूँ मैं इसको। सबसे पहले y यही रहने दो, इसको इधर ले जाओ, y = आपके पास हो जाएगा 6 - x + 2/5, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। x की वैल्यूज़ पुट करो, x की वैल्यू सबसे पहले मैंने 3 लगाई यहाँ पे, x = 3, क्योंकि ऐसी वैल्यूज़ लगानी है जिसको सॉल्व करने पर 5 से डिवाइड हो जाए। y = 6 - 3 + 2/5, ये हो जाएगा y = 6 - 5/5, 5 1 = 5, 5 1 = 5, y = 6 1 = 6 में से 1 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 5, यानी आपने लगाया था 3 और 5। x आपने लगाया 3 और दूसरा आपके पास आया है क्या, जवाब 5, ठीक है। सेकंड वैल्यू लगा देती हूँ हम, क्या लगाऊँ अब मैं, x लगाती हूँ मैं 8, ताकि ये 2 जमा हो जाएगा, y = 6 - 8 + 2/5, आपके पास हो जाएगा y = 6 - 10/5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 6 में से 2 निकालोगे तो 6 - 2 4 आएगा, यानी आपने लगाया था 8 और ये आया 4y। थर्ड वैल्यू लगा देती हूँ मैं, वो लगाती हूँ मैं -7, x = -7, आपके पास वैल्यूज़ हो जाएगी y = 6 - -7 + 2/5, ठीक है। y = 6 -7 में से 2 जाएगा तो -5/5, 5 1 = 5, 5 1 = 5, y = 6 प्लस 1 हो जाएगा, y = 6 1 = 6 में एक जमा करोगे हो जाएगा 7, यानी आपने रखा -7 तो दूसरा जवाब आया 7।
मैंने 3 इक्वेशन वैल्यूज़ निकाली इसमें, क्योंकि ज़रा बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं जो ग्राफ के लिए मसले बनते हैं। 3 वैल्यूज़ निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं वैल्यूज़ रख रही हूँ y=2, यहाँ पर x की कीमत रखी है मैंने 2 -12, y=4 -12, 4 में से 12 जाएगा तो y आ जाएगा -8। आपके पास आया है 2 और -8। ठीक है, सेकंड वैल्यू रख दो y= हम 4 रख देते हैं। y=2 4 -12, y=4 2 8 -12, y में से 8 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा -4। ठीक है, यानी आपके पास आप नंबर आ रहा है 8 और -4। अच्छा जी, आगे मूव ऑन होते हैं। आप वैल्यूज़ रख दो x की वैल्यू रखी है मैंने, फ़र्ज़ करो 8। अब 8 रख के देख रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सोल्यूशन सेट चाहिए। यहीं से मैं नंबर्स लूँगी दूसरी तरफ वाले से। y=2 8 -12, y=8 2 16 -12, y=4। आपके पास थर्ड नंबर आया 8 और 4। ये वाला 8 और 4 इसके पास भी है, 8 और 4 इसके पास भी है, यानी आपके पास सोल्यूशन सेट निकल गया है। मूव ऑन होते हैं इसके ग्राफ की तरफ और देखते हैं ग्राफ इसका कैसे बनता है। नंबर 9 का ग्राफ आपके सामने है। यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख दिए, इसके नंबर्स मैंने लिख दिए हैं और उनके नंबर लॉट कर दिए। 3 5 8 4 -7 7 2 -3 4 -4 8 4। स्केल मैंने यहाँ पर ये लिया है कि x एक्सिस पे 4 स्मॉल स्क्वायर लिया है और y एक्सिस पे 5 स्मॉल स्क्वायर = 1। यानी x एक्सिस पर 4 इस छोटे डब्बे लिए हैं जो 1 के बराबर होंगे, y एक्सिस पर 5 बड़े स्क्वायर लिए हैं मैंने जो 1 के बराबर होगा। पॉइंट कैसे अलाउट करने हैं? सबसे पहले आपके पास 3 और 5 है। 3 आपका ये स्टेट है और 5 जो है दोनों प्लस के हैं चूँकि, तो मैं इसी के स्टेट में आ जाऊँगी 3 और 5 के। यहाँ पर आ जाएगा 3 और 5। यहाँ मैंने लिख दिया 3 और 5। 3 का स्टेट ये है, 5 का स्टेट ये वाला है। दूसरा नंबर है 8 और 4। 8 कहाँ पर है आपका? प्लस में, दोनों प्लस में है। आपके पास 8 ये रहा और 4 आपका ये रहा। तीसरा है -7 और 7। -7 जो है आपका यहाँ पर पड़ेगा और इसका जो है 7 आपका यहाँ आएगा। ठीक है, 7 और -7 ये है। -7 जो है x का है, +7 ये है। ये तीनों जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये तीनों एक ही लाइन में है, इनको मिला दो, ये आपके पास पहली लाइन ड्रॉ हो गई है। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास? 2 और -8 है। 2 इसका है, -8 इसका लेंगे हम। 2 और -8 कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर नीचे आ जाए, आप दिखा देती हूँ। 2 इसका है, -8 जो है इसका है। ठीक है, 2 और -8 ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है 8 4 और तीसरा पॉइंट है 4 -4। 4 इसका है, -4 इसका है, ये रहा ये वाला पॉइंट। थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर देती हूँ ताकि आपके नज़र आए। ये देखो, ये वाला पहला पॉइंट है जो सोल्यूशन सेट का है। दूसरा पॉइंट आपका ये है। ठीक है, ये वाला आपका सोल्यूशन सेट यहाँ पर आया है 8 और 4। ये इसका पार्ट नंबर 9 का ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में भी आ गया होगा। आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको ग्राफ बनाना आएगा। मूव ऑन होते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट पार्ट है। ये 3x - 2y = 13 और 2x + 3y = 13। पहला हिस्सा इक्वेशन यहाँ लिखा है, दूसरा इक्वेशन यहाँ लिखी है। इस 2y को इस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3x = 13 + 2y। 3 को इसके नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा 13 + 2y/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है मैंने। वैल्यूज़ पुट करेंगे। y = सबसे पहले हम कौन सी 1 रख लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ये x =
13 + 2 y की जगह 1/3 इक्वल टू 13 + 2 1 = 2/3। 13 में 2 जमा करोगे तो x इक्वल टू 15/3। 3 1 = 3 3 5 = 15। x की कीमत आई है 5 और y की कीमत मैंने रखी थी यहाँ पर 1। अब y की कीमत रखेंगे 4 इक्वेशन 1 में। x इक्वल टू 13 + 2 y की जगह पर रखा 4/3। 13 1 = 13 + 4 2 = 8। 8 में 3 जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21। सॉरी 8 9 10 21 21। 21/3 3 1 = 3 3 7 = 14 यानी x आया आपके पास 7 और ये आया 4। लास्ट नंबर हम निकालते हैं। y की कीमत रख देते हैं हम +1 +5 सॉरी -5। x इक्वल टू 13 + 2 -5/3। 13 प्लस माइनस 5 2 = 10/3। 13 में से 10 निकालोगे तो 3/3। 3 1 = 3 3 1 = 3। x की कीमत आई है 1 और -5। सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन भी बनाते हैं। 2x यहीं रहने दोगे 13 - 3y हो जाएगा। x इक्वल टू 13 - 3y/2। इक्वेशन 2 का नाम दे दो। y की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे हम इसमें और हमारे पास x की वैल्यू आएगी। वही हम y की कीमत 1 रख देते हैं। y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 13 - 3 1 = 1/2। x इक्वल टू 13 - 3/2 यानी 10/2। 2 1 = 2 2 5 = 10। x आया आपके पास 5 और 1। ये आपका दोनों का सोल्यूशन है। दोनों इक्वेशंस की एक जैसी आई है। सेकंड वैल्यू रखेंगे हम y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 इक्वेशन में लगा दो। x इक्वल टू 13 - 3/2। 13 - 9/3। 13 में से 9 निकालोगे तो 4 4/2। 2 1 = 2 2 2 = 4 यानी 2 और 3 जवाब आया इसका। 2 और 3 आपके पास सेकंड पॉइंट आया। लास्ट पॉइंट निकालते हैं। y इक्वल टू 5 रख दो। x इक्वल टू 13 - 3 5/2। x इक्वल टू 13 - 5 3 = 15/2। 15 में से 2 जाएगा तो -2/2। 2 1 = 2 2 1 = 2 -1 आया। -1 और 5। ये हमने 3 वैल्यूज़ इस इक्वेशंस की दोनों की निकाल ली है। अब ग्राफ की तरफ चलते हैं।